श्री रैदास जी धीरे धीरे बड़े हो गए। अब उनको तिजोरी की चाबी मालूम पड़ गई कि अमुक जगह पिताजी रखते हैं। तो धीरे से तिजोरी खोल करके और धन लेकर के चल देते हैं और ताला बंद करके फिर चाबी वहीं रख देते हैं। माता जी को कभी कभी ऐसा लगा कि बेटा खाने पीने की चीज लेकर जाकर खाता होगा, मेवा आदि। परंतु एक दिन मां ने देख लिया तिजोरी खोल रहा है, धन लेके जा रहा है, लेकिन पुत्र प्रेम बस न मना कर पा रही हैं और न पिताजी से कह पा रही हैं। एक दिन पिताजी ने तिजोरी खोल करके देखा तो धन बहुत कम है। क्या बात है? पूछा पत्नी से, चुप रह गई। क्या बात है बताइए। तब उसने सारी बातें बताई। तो बड़ा नाराज हुए पिताजी। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, बड़े ही रैदास हरिदासनी सुप्रीति करी, पिता न सुहाय दई ठौर पिछवारही। बड़े ही रैदास, श्री रैदास जी बहुत बड़े संत हैं। हरिदासनी सो प्रीति करी, हरिदासों से उन्होंने प्रीति कर ली है। आश्रम के बाहर, मतलब गांव के बाहर जो आश्रम में कुटिया है, वहीं पहुंच जाते धन लेकर के, महाराज लीजिए आज भोग लगे। महाराज आज रबड़ी का भोग लग जाए तो अच्छा अच्छा ठीक है, आज गुलाब जामुन, अच्छा वो भी ठीक है। इस तरह से कभी हलवा, कभी पकौड़ी, कभी इस प्रकार से अमुक मिठाई अमुक मिठाई धन लेकर जाते हैं। खूब बढ़िया सेवा होती है। साधु बाबा लोग उनको बहुत मानते, बहुत खुश रहते हैं। वैष्णव है, तिलक लगाते हैं, लेकर जाते हैं, संत स्वीकार करते हैं। पिताजी को बहुत बुरा लगा। और बुरा लगा तो उन्होंने घर से निष्कासित कर दिया। कहा सुनो, इस घर के परिसर में नहीं रहोगे। रैदास जी ने पूछा तो फिर हम कहां रहेंगे? कहा घर के पिछवाड़े रहो। देखो यही पिताजी हैं। पुत्र न होने से बहुत परेशान थे और बहुत प्रयास करके फिर पुत्र प्राप्त किए। और अब चूंकि इकलौता बेटा है, फिर भी धन के कारण बेटे को घर से बाहर कर दिए। अब चूंकि इनकी शादी भी हो गई है, फिर भी दोनों से कहा तुम दोनों घर के बाहर रहो, घर में नहीं रह सकते हो। और इसलिए कहा यह जाता है कि संसार में सारी यारी पैसे से ही है। धन है तभी मान है, धन नहीं है कोई मान नहीं है। शास्त्र का प्रमाण है, सभी गुण धन में ही है। लोग ऐसा मानते हैं। एक अलमस्त नाम के साधु ने इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर पद गाया है।
पैसा बिना बाप कहे, पैसा बिना बाप कहे, पूत तो कपूत भयो। पैसा बिना भाई कहे, जी को दुखदाई है। हो पैसा बिना बाप कहे, पूत तो कपूत भयो। पैसा बिना भाई कहे, जी को दुखदाई है। पैसा बिना यार कहे, मेरो यह यार नहीं। पैसा बिनु ससुर कहे, कौन को जमाई है। पैसा बिना बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में। पैसे बिनु आई रोई रोटी खाई है। पैसे बिनु आई घर रोई रोटी खाई है। कही अलमस्त कही अलमस्त, सजे बजे रहो आठो जाम। आज के जमाने में ही पैसे की बड़ाई है। आज के जमाने में ही पैसे की बड़ाई है। बाप कहता है मेरा बेटा, बेटा नहीं, ये कुपुत्र है, धन लाके नहीं, धन नहीं कमाता है। भाई कहता है ये तो मेरे जी का दुखदाई है। यार कहता है ये मेरा यार नहीं। क्यों? जेब गरम हो तब यार है, दुकान पर माल छने तब तो यारी ठीक है, ना तो यार कहता यार नहीं है। ससुर कहते हैं किसकी जमाई, काहे की जमाई, इतना सबको दिया, सब लुटा दिया। पैसा नहीं है, घर में आए तो घर वाली नाराज, उनकी भवें टेढ़ी है, बेचारा रोटी खा रहा रो रहा है। लेकिन अलमस्त नाम के संत जी कहते देखो, पैसे को परित्याग करके और हमेशा मस्ती में रहो। पैसे की अपेक्षा ही नहीं करो, मस्ती में रहो। आज के जमाने में ही पैसे की बड़ाई है। रैदास जी को घर से निकाल दिया, और ऐसा नहीं कि घर धन से खाली हो, सो नहीं, घर भरा है, लेकिन बाप रघु नाराज है। कहा बिल्कुल नहीं, एक पैसा नहीं तुमको मिलेगा, कमाओ खाओ तब पता चलेगा। हु तो धन माल कन दियो हु न हालतिया, पति सुख जालय हो किए जब न्यारही। घर पैसे से भरा है, धन से भरा है, एक नहीं कई तिजोरी भरा है। वो तो धन माल कन दिया हूं ना हाल, हाल माने मौके पर एक कन भी नहीं दिया। कहा बिल्कुल नहीं, एक शेर भी नहीं, एक छटाक भी नहीं, कुछ नहीं, जाओ घर के पिछवाड़े रहो। रैदास जी की पत्नी बहुत सुंदरशील स्वभाव की थी और आज्ञाकारिणी थी, पति के दुख सुख में साथ रहने वाली। बहुत खुश हो गई। रैदास ने पूछा तुमको कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं। कहा परेशानी हो तो तुम जाकर सासू माई को चरण पकड़ लो, वहां रहो, मैं तो अकेले रह लूंगा। कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना वहां,
जहां आप नहीं वहां मैं भी नहीं रहूंगी। फिर तो दोनों बड़े सुखी हुए और बड़े प्रसन्न है कि अच्छा वह खूब भजन बनेगा, करके पिछवाड़े खूब भजन कीर्तन करेंगे। कि योजा बन्या रही, जिनको भगवान प्रिय हैं उनको संसार की उपेक्षा होती, संसार कोई प्रिय नहीं लगता उनको। जो मोहिराम लाग तो मीठो तो नवरस, खट रस रस अनरस हो जा तो सब सीठो। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हीं, जिनको भगवान के चरण प्रिय हैं उनको सुख भोग प्रिय नहीं है। गांठ पग दासी कहूं बात न प्रकाशी, उन्होंने अपने बिरादरी वाला काम शुरू किया। बाजार से पक्का चाम ले आते खरीद करके, धीरे धीरे अपना धंधा शुरू किया इन्होंने। धीरे धीरे अपना धंधा शुरू किया, कुछ मजदूरी किया, पैसा मिला तो पक्का चाम ले आया। सोचा यही ठीक है, जूता बनाऊंगा, संतों महात्माओं को पहनाऊंगा। जो मूल धन रहेगा उससे मैं आगे का धंधा करूंगा, जो मुनाफा होगा उसे संतों की सेवा में लगाऊंगा, उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जूता पहनाऊंगा। ये सोच लिया। अच्छा, जिनकी भावना परमार्थमयी हो, जिनकी सोच परमार्थमयी हो, तो उनके पास धन की वृद्धि भी हो जाती है, क्योंकि परमार्थ पथ पर चलने वाले को धन अवश्य प्राप्त होता है। चलो कबीर धंधा करें। कबीरदास जी ने कहा चले कुछ धंधे कर लें। बैठे देगा कौन, उद्यमी के सिर लक्ष्मी, पंखा के सिर पवन। जो मेहनती है उसके पास लक्ष्मी जी रहती हैं, और पंखा के सिर पर पवन है। लेकिन पंखा जब डोलेगा तब हवा मिलेगी, वैसे ही मेहनत करोगे तब लक्ष्मी जी आएंगे। अब बैठे रहो तो लक्ष्मी जी नहीं आएगी, मेहनत करो। तो एक सोच पवित्र हो, उद्देश्य पवित्र हो, तो श्री जी प्रसन्न हो जाती है। सागर मंथन के बाद श्री जी के लिए जयमाल स्वयंवर का आयोजन हुआ है। जयमाला पहनने के लिए वहां पर सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन भगवान वहां उस समाज में नहीं है। तो भगवान उन समाज से हट करके सागर की ओर देख रहे हैं, उनकी तरंगे देख रहे हैं, उनकी तरंगे गिन रहे हैं। तो श्री जी ने जयमाल हाथ में लिया और सबको देखना शुरू किया, एक एक करके सब में कमी निकालना शुरू किया। अमुक तुम अच्छे तो हो, लेकिन तुम्हें अमुक कमी है, इसलिए मैं तुमको माला नहीं पहनाऊंगी। लक्ष्मी जी सब में दोष निकालती गई। इसके बाद पहुंच गई अब भगवान के पास, उनकी ओर देखा और कहा कि आप में तो सब गुण है, लेकिन एक आप में भी कमी है। क्या कमी है? कहा वो कमी है जो किसी और में नहीं है, और जो लोगों में कमी है वो आप में नहीं है। कौन सी कमी है? कहा आप मुझे नहीं चाहते हो। और जो मुझे नहीं चाहते हैं मैं उसको अवश्य चाहती हूं, इसलिए माला मैं आपको पहना रही हूं। माला पहनाया और इसके बाद कहा सुनिए, मैं आपसे एक बात को लेकर के नाराज हूं। तो भगवान ने पूछा क्यों नाराज है आप? तब श्री जी ने कहा कि यदि आप उसी लाइन में पंक्ति में आ गए होते तो मुझे कितना अच्छा लगता। अब आप एक अलग हो गए और फिर उस समाज की ओर देख भी नहीं रहे थे, मुझे यहां तक आना पड़ा। तो भगवान ने यह कहा कि हम मेहनत भी करें और लाइन में खड़े होकर भी आपको प्राप्त करें,
तो मेहनत करने का मतलब क्या रहेगा? तो श्री जी ने पूछा, आपने मेहनत क्या किया? कहा, लो मैंने कुछ मेहनत ही नहीं किया। अरे सारा मेहनत तो मेरा ही है। मंदराचल उठा कौन लाया? मैं लाया। डूब रहा था, उसको कौन अपने ऊपर रखा? मैं रखा, कछुआ बन करके। हिलने लगा तो उसको ऊपर से कौन दबाया? मैं दबाया। और मंथन कार्य में देवताओं के साथ खड़े होकर मैं मंथन किया। सारी योजना मैंने बनाई, सारा मेहनत मैंने किया, और इसके बाद भी मैं पंक्ति में खड़ा होकर के आपको प्राप्त करूं, तो लोगों को एक गलत संदेश जाएगा। पंक्ति में खड़ा होकर के वह हाथ फैलाता है जो काम चोर होता है, जो परिश्रम नहीं करता है। और जो परिश्रम करेगा उनके पास श्री जी को स्वयं जाना पड़ेगा। तब श्री जी ने कहा, हाँ ये मुझे बढ़िया समाधान मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई। एक अच्छा संकेत आपने दिया। तो आपकी लीला सब शिक्षात्मक भी होती है, ये बहुत बढ़िया संकेत आपने किया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि थोड़ा मेहनत करो, श्रम करो, प्राप्त अवश्य होगा। तो श्री कबीरदास जी कहते हैं, उद्यमी के श्री लक्ष्मी, पंखा के श्री पौन। रैदास जी महाराज, गांठे पगदासी कहूं बात न प्रकाशी। इन्होंने जूता बनाना शुरू किया, लेकिन इस बात को प्रकाशित नहीं किया कि मुझे पिताजी ने घर से निकाल करके बाहर पिछवाड़े में कर दिया है। किसी से नहीं किया। घर की बात है, घर में रहें, घर के झगड़ा घर में ही रखना चाहिए, ठीक रहता है। किसी से नहीं कहा। ल्यावे खाल कर जूती, साधु संत को संभारही। पक्का चाम खरीद के लाते हैं, जूती बनाते हैं, साधु संत को संभारे माने स्मरण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको पहनाते हैं। अब जिन संत को देखा कि ये बिना जूता के हैं तो उनके पांव नाप लेते, कहते महाराज कल जरूर दर्शन दीजिएगा। उनके लिए बढ़िया जूता तैयार कर रखते हैं, महाराज इसको धारण आप करिए। अच्छा, इस तरह संत सेवा करते हैं। धीरे धीरे करके और धन प्राप्त हुआ उसी धंधे से। तो डारी एक छानी, एक छानी माने एक झोपड़ी, एक कुटिया बनाई। डारी एक छानी छाई घास की एक झोपड़ी बनाई इन्होंने, और झोपड़ी के अंदर एक ठाकुर जी का निवास स्थान बनाया, और उस घास की कुटिया को कमरे रूप दे करके फिर उसमें बरामदा रूप भी दिया, आगे का बाहर। तो कमरे में ठाकुर जी और संत रहेंगे, और अपने तो बाहर ही रह लेंगे बरामदे में। डारी एक छान कियो, सेवा को स्वस्थान रहे। देखो वैष्णव भक्त की विशेषता है, कहीं भी वो कुछ बनाएगा तो अपने ठाकुर जी के लिए जरूर निवास बनाएगा। ये ठाकुर जी के लिए रहेगा, बिना ठाकुर जी के लिए, बिना ठाकुर जी के उनका अपना स्थान अच्छा लगता नहीं। सेवा का स्वस्थान रहे, सुंदर व्यवस्था किए। चौड़े आप रहे, चौड़े मान उस मैदान में खुले में। चौड़े आप जानी बाटी, पावे यही धारही। जो कुछ इनको प्राप्त होता है उनको भगवान को भोग लगाते हैं, संतों को बांट करके पाते हैं। हमारे यहाँ संत महात्मा में यह लोकोक्ति है, कहावत है, बांट के खाना बैकुंठ को जाना। इसलिए जो कुछ प्राप्त करते हैं वो भगवान को भोग लगा के संतों को बांट के तब पाया करते हैं। इस प्रकार से श्री रैदास जी की रहनी है, जीवनी है। इन्हीं के साथ आज सीताराम
सीता राम सीता राम सीता राम।